साइबेरिया एक विशाल भूक्षेत्र है जो लगभग पूरे उत्तरी एशिया को कवर करता है। यह रूस का मध्य और पूर्वी भाग है, जो पश्चिम में यूराल पहाड़ों से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। साइबेरिया का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से पश्चिमी साइबेरिया, विशाल मैदानों से बना है। पश्चिमी साइबेरियाई मैदान दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक है, जो पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में येनिसेई नदी तक फैला हुआ है। साइबेरिया में 10 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें अल्ताई पर्वत और पूर्वी साइबेरियाई पर्वत प्रमुख हैं। साइबेरिया में कई बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इनमें ओब, येनिसेई और लीना नदियां प्रमुख हैं। ये नदियां अक्सर सर्दियों में जम जाती हैं। साइबेरिया में बैकाल झील सबसे प्रसिद्ध है। बैकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साइबेरिया के अधिकांश हिस्सों में परमाफ्रॉस्ट पाई जाती है। यह मिट्टी, रेत और बर्फ की मोटी परत होती है जो साल भर जमी रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से बाटा गायका क्रेटर जैसी भूवैज्ञानिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। भौगोलिक रूप से साइबेरिया खनिज संसाधनों से बहुत समृद्ध है। यहाँ प्राकृतिक गैस, कोयला, हीरा, सोना और अन्य कई कीमती धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। साइबेरिया का जंगली इलाका, जिसे टैगा के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंगल है। यह उत्तरी गोलार्ध में एक विशाल बेल्ट के रूप में फैला हुआ है। साइबेरियाई टैगा इसका सबसे बड़ा और सबसे ठंडा हिस्सा है। टैगा मुख्य रूप से शंकुधारी पेड़ों से बना होता है, जैसे देवदार, चीड़, स्प्रूस और लार्च। ये पेड़ ठंडी जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी सुई जैसी पत्तियां बर्फ को फिसलने देती हैं। साइबेरियाई टैगा में अत्यधिक ठंडी और लंबी सर्दियां होती हैं, जहां तापमान 0 से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद साइबेरियाई टैगा विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। इनमें हिरण, बारहसिंगा, मूस, भालू, भेड़िए, लिंक्स और अन्य स्तनधारी शामिल हैं। पक्षियों में रॉबिन, गोल्डन ईगल, बाज और क्रेन जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्य शंकुधारी पेड़ों के अलावा मॉस, लाइकेन, बिलबेरी और क्रैनबेरी जैसे पौधे पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में मिश्रित वन भी पाए जाते हैं, जिनमें सिल्वर बर्च, डाउनी बर्च और एस्पेन शामिल होते हैं। साइबेरिया का टुंड्रा इलाका साइबेरिया के सबसे उत्तरी भागों में फैला हुआ है। यह एक अत्यधिक ठंडा, वृक्षविहीन बायोम है जो टैगा के उत्तर में स्थित है और आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। टुंड्रा में सर्दियां लंबी, अंधेरी और बेहद ठंडी होती हैं, जहां तापमान अक्सर -35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। टुंड्रा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता परमाफ्रॉस्ट की उपस्थिति है। यह मिट्टी, चट्टान और तलछट की एक परत होती है जो हजारों वर्षों तक जमी रहती है। गर्मियों में सतह की ऊपरी परत पिघल जाती है, जिससे जमीन दलदली हो जाती है, लेकिन नीचे की परत जमी रहती है। यहाँ ऊंचे पेड़ नहीं उग पाते। वनस्पति मुख्य रूप से बौनी झाड़ियां, घास, मॉस और लाइकेन से मिलकर बनती है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में बारहसिंगा, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी और आर्कटिक खरगोश शामिल हैं। कुछ मांसाहारी जैसे ध्रुवीय भालू भी यहाँ पाए जाते हैं। ये सभी जानवर इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से साइबेरिया के टुंड्रा में विशाल गड्ढे बन रहे हैं, जैसे कि बटागाय का क्रेटर, जिसे स्थानीय लोग पाताल लोक का द्वार कहते हैं। ये गड्ढे मीथेन गैस के जमा होने और फिर अचानक बाहर निकलने से बनते हैं। कुल मिलाकर साइबेरिया की भौगोलिक रचना विविध और कठोर है, जो इसे एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण। साइबेरिया अपनी विशालता और कठोर जलवायु के बावजूद खनिज संसाधनों का एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध क्षेत्र है। साइबेरिया, विशेष रूप से पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। रूस के प्राकृतिक गैस भंडार का अधिकांश हिस्सा साइबेरियाई क्षेत्र में ही स्थित है। ये ऊर्जा संसाधन रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइबेरिया में कोयले के विशाल भंडार हैं। कुजनेत्स्क बेसिन रूस और दुनिया के सबसे बड़े कोयला खनन क्षेत्रों में से एक है। यह कोयला इस्पात उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। साइबेरिया विभिन्न प्रकार की धातुओं से समृद्ध है। नोरिल्स्क साइबेरिया में निकल उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। साइबेरिया में सोने के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं, विशेष रूप से पूर्वी साइबेरिया में।
साइबेरिया में लौह अयस्क, प्लेटिनम, कोबाल्ट, मैंगनीज और तांबे के भी बड़े भंडार हैं। साइबेरिया, विशेष रूप से याकुटिया, दुनिया के सबसे बड़े हीरे उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ यूरेनियम, पोटाश, दुर्लभ मृदा तत्व और टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी मिलते हैं। साइबेरिया की विशालता और विविध भौगोलिक रचना, जिसमें टैगा जंगल, टुंड्रा और पहाड़ शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों का घर है। साइबेरियाई बाघ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है और रूस के सुदूर पूर्व में पाई जाती है। यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। साइबेरिया में भूरे भालू बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, विशेषकर टैगा जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में। साइबेरिया में भेड़ियों की आबादी काफी अच्छी है, जो विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लिंक्स एकांतवादी शिकारी हैं, जो टैगा वनों में छोटे स्तनधारियों और पक्षियों का शिकार करते हैं। लाल लोमड़ी टैगा में पाई जाती है, जबकि आर्कटिक लोमड़ी ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों की विशिष्ट प्रजाति है। टैगा वनों में मूस आम है, जो विशाल आकार के होते हैं और झाड़ियों तथा पेड़ों की पत्तियों पर भोजन करते हैं। बारहसिंगा टुंड्रा और उत्तरी टैगा क्षेत्रों में झुंड में पाए जाते हैं। इन्हें कभी कभी घरेलू भी बनाया जाता है। कस्तूरी बैल टुंड्रा के सबसे कठोर क्षेत्रों में अपनी मोटी फर और समूह में बचाव की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। साइबेरियाई क्रेन एक लुप्तप्राय प्रजाति है, जो साइबेरिया में प्रजनन करती है। गोल्डन ईगल और सफेद पूंछ वाले ईगल जैसे शिकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। साइबेरिया की नदियों में सैल्मन, स्टर्जन और ओमूल जैसी मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। साइबेरिया अपनी कठोर जलवायु और विशालता के कारण एक अद्वितीय क्षेत्र है। यहाँ की आबादी का घनत्व बहुत कम है, लगभग 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साइबेरिया रूस का हिस्सा 17वीं शताब्दी के बाद बना था और तब से यहाँ बड़ी संख्या में रूसी और यूक्रेनियाई मूल के लोग आकर बसे हैं। ये लोग शहरों और कस्बों में रहते हैं और आधुनिक रूसी जीवन शैली का पालन करते हैं। हालांकि साइबेरिया की जलवायु उनकी दिनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती है। रूसी आबादी के आने से पहले साइबेरिया में कई स्वदेशी जनजातियां रहती थीं, जिनके वंशज अभी भी यहाँ रहते हैं। ये जनजातियां कठोर प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढल चुकी हैं और उनकी जीवन शैली पारंपरिक प्रथाओं और प्रकृति पर निर्भरता से जुड़ी हुई है। साइबेरिया में पाई जाने वाली औरतों की सुंदरता को अक्सर उनकी अनूठी विशेषताओं और कठोर वातावरण में जीवन जीने के लचीलेपन से जोड़ा जाता है। रूसी महिलाओं में अक्सर गोरी त्वचा, नीली या हरी आंखें और हल्के से भूरे रंग के बाल होते हैं। स्वदेशी जनजातियों में मंगोलियाई या तुर्किक मूल के लक्षण हो सकते हैं, जैसे बादाम के आकार की आंखें और गहरे रंग के सीधे बाल। कठोर परिस्थितियों में जीवन जीने का संघर्ष उनके चेहरे पर एक प्रकार की दृढ़ता और शक्ति को दर्शाता है, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाती है। बड़े साइबेरियाई शहरों में महिलाएं आधुनिक रूसी और पश्चिमी फैशन का अनुसरण करती हैं। साइबेरियाई महिलाओं की सुंदरता केवल शारीरिक गुणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उनकी सहन शक्ति, प्रकृति के साथ गहरा संबंध और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी योगदान होता है।